नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गंगोह कोतवाली अंतर्गत ग्राम राजपुर निवासी निसंतान दंपति ने गांव के ही अपने पारिवारिक लोगों पर दबंगई दिखाकर जमीन हड़पने की कोशिश का आरोप लगाते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। राजपुर निवासी ब्रह्मा सिंह व महावीर सिंह व विमला देवी ने मुख्यमंत्री पोर्टल एवं एसएसपी सहारनपुर को पत्र लिखकर अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। ब्रह्मा सिंह ने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि गांव के ही दबंग परिजनों से उन्हें अपनी जान का खतरा है। पहले भी कई बार उन लोगों ने दबंगई दिखाते हुए उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। ब्रह्मा सिंह ने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें न्याय न मिलने की स्थिति में वो गाँव से पलायन के लिए मजबूर होंगे। मेरा नाम ब्रह्म सिंह है जी, ये मेरे भाई हैं जी, ये मेरी धर्मपत्नी है जी। मेरे ताऊ के लड़के और चाचा के लड़के जी, ताऊ के लड़के भूप सिंह और सुरेंद्र हैं जी, चाचा के लड़के रजत और कुलदीप हैं जी। वे हमें झूठे मुकदमों में फंसाना चाहते हैं जी, फंसा करके हमें हमारी ज़मीन हड़पना चाहते हैं जी। वो लोग हमें बार बार परेशान करते हैं जी, झूठे मुकदमों में फंसाना चाहते हैं जी हमें। इसकी शिकायत आपने थाने में की क्या? इसकी शिकायत मैंने डीएम, एसएसपी और मुख्यमंत्री तक दी जी। सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धालुओं ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक किया। मंदिरों में भोलेनाथ की जयकारे गूंजते रहे। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर व बागेश्वर मंदिर सहित महानगर के अनेक मंदिरों में भक्तों की कतारें लगी रही। सुबह से महानगर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। प्राचीन सिद्धपीठ भूतेश्वर महादेव मंदिर और बागेश्वर मंदिर समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। भक्तों ने बेलपत्र व दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया। लाल द्वारा बाबा लाल दास रोड के प्रांगण में आज गुरु दर्शन दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गद्दी बाबा लाल दयाल जी दातारपुर रामपुर के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत रमेश दास ने श्रद्धालुओं का नामदान किया। महामंडलेश्वर महंत रमेश दास जी ने प्रवचन करते हुए कहा, ये स्थान बाबा लाल दयाल जी की तपोभूमि है। उन्होंने कहा, संतों की तपोभूमि पर जाना एक तीर्थ यात्रा के समान है और यहाँ आने से मात्र से ही कल्याण हो जाता है। महामंत्री राजेश कपूर ने लाल द्वारे की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विनोद शर्मा, मनीष आनंद, पुष्कर कपूर, मिकी गुजराल, राजकुमार गंभीर, अशोक भाटिया, मोनिका कालरा, पूजा कपूर, सुरेश चांदना, वंदना कक्कड़, कविता अरोड़ा, रजनी गुप्ता, ममता रानी, रिधिमा गुप्ता आदि मौजूद रहे। पंडित योगेश चंद्र गोनियाल ने कहा, शिव महापुराण कथा जगत का कल्याण करने वाली है। भगवान भोलेनाथ का अमर चरित्र जीव को सभी बाधाओं से मुक्ति दिलाता है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित शिव महापुराण की कथा का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, शिव की भक्ति का प्रभाव जब जीवन में होने लगता है तो जीव के सांसारिक बंधन से छूटने लगता है और मोक्ष प्राप्त होता है। कथा सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर निगम पार्षद की चुनावी तैयारियों को वार्ड 67 के अकरम मलिक ने चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया। भावी प्रत्याशी अकरम मलिक को सेक्टर वासियों ने आगामी नगर निगम चुनाव में एक सुर में वार्ड 67 से चुनाव जिताने का आह्वान किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद प्रत्याशी सोनू, खुशनूद, अली हाजी, खालिद, इमरान, डॉक्टर राजा फरीद, उम्र दराज, सोयाब, मिर्जा मोहसिन, अलवी, नसीम मौजूद रहे। समस्या जो है खासकर वार्ड 67 की जहाँ हम हैं अभी, सड़कें, नालियों और जो तार हैं बिजली के, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है लोग, क्योंकि बिजली आपूर्ति जो है वो सही प्रकार से नहीं आ पा रही, ट्रांसफार्मर नहीं है। किस प्रकार से लोगों से वादे कर रहे हैं आप और क्या उनके विकास के लिए आप योजना बना रहे हैं? जी, उनके विकास के लिए अगर इनाम कॉलोनी के सेक्टर 67 के लोगों ने नगर निगम में भेजने का काम किया तो उनको ये नगर निगम से यानी कि पूरी कोशिश करके उनका ये काम किया जाएगा। अपने विधायक के द्वारा भी काम किया जाएगा। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की रामपुर ब्रांच के समूह कार्यालय में क्लस्टर ऑफिसर पर समूह उपभोक्ताओं ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जमा धन का दुरुपयोग करने की दोषी पाए जाने पर रिजर्व बैंक ने क्लस्टर ऑफिसर उषा की संपत्ति जब्त कर उसके मकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। इस मौके पर मुख्य अधिकारी अनिल कुमार चौहान, ब्रांच मैनेजर राकेश जैन, तरुण कुमार, अंकुर करुण कुमार कश्यप मौजूद रहे। लेजर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आप पार्टी ने किया प्रदर्शन।
हरिद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महिला मोर्चा हेमा भंडारी के नेतृत्व में सीएमओ का घेराव कर प्रसव पीड़िता के सड़क पर बच्चे को जन्म देने और स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बोलते हुए हेमा भंडारी ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। एक महिला जो कि प्रसव से पीड़ित थी और एम्बुलेंस का इंतजार कर रही थी, परंतु बार बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे प्रसव पीड़िता महिला ने रास्ते पर ही शिशु को जन्म दे दिया, जो कि शर्मसार और हृदय विदारक घटना है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष मयंक गुप्ता, अर्जुन सिंह, किरण दुबे, युवा मोर्चा अध्यक्ष कुर्बान अली, अध्यक्ष ज्वालापुर अर्जुन चौहान, विधानसभा उपाध्यक्ष रेखा देवी मौजूद रहे। बेटियों का किस कदर बेकदरी हो रही है वो सब देख रहे हैं कि एक महिला का वो एम्बुलेंस की देर से आने के कारण सड़क पर प्रसव हो जाता है। ये इनकी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। यहाँ पर जिस तरह से चरमराई हुई हैं, ऐसे में जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल मस्त हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक तरह से रेफर सेंटर बन गए हैं। सरसावा क्षेत्र के गांव तेलीपुरा में भगवान शंकर की भव्य शिव मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आचार्य कुलदीप सिंह द्वारा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा में चौधरी कृष्णपाल, चौधरी सुशील कुमार, चौधरी अनूप सिंह, चौधरी नवाब सिंह, अजय कुमार सहित ग्रामवासी मौजूद रहे। लेख संघ द्विवार्षिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास लेखक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। हरिद्वार में ग्राम विकास लेखक संघ के द्विवार्षिक अधिवेशन के कार्यक्रम में बोलते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दुर्गम में जाकर काम नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। मातृभूमि से प्यार होना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष केसी शर्मा, अरुण पांडे, शक्ति प्रसाद भट्ट, लेखा संवर्ग के अधिकारी, कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बनाएंगे, क्वादा झंगोरा खाएंगे। अभी तो उत्तराखंड राज्य तो आज हम ये देखते हैं कोई आदमी दुर्गम में नहीं जाना चाहता। हमको सुगम में पोस्ट करिए। हमको देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, कोटद्वार, हल्द्वानी ऊपर को जाना ही नहीं चाहता। ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। मातृभूमि से हमारा प्रेम होना चाहिए। बड़े संघर्ष के बाद आपने ये राज्य प्राप्त किया है और इसको आगे बढ़ाने का काम हम सबका दायित्व है। तो मैं जो आने वाले जो चुने जाएंगे विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश खेत मजदूर यूनियन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मजदूर यूनियन के जिलाध्यक्ष जनेश्वर प्रसाद ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि समस्या को लेकर उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन कर सरकार को कई बार अवगत कराया, उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हो पाया। जो पात्र व्यक्तियों ने मकान दिए जाए और उस मकान की जो है पैसे कम से कम 5 लाख रुपए दिए जाए जब वो मकान पूरा हो। दूसरा ये है कि जो गरीब लोगों की लड़कियों की शादी में पैसे का ड्रामा कर रही है सरकार। यहाँ श्रम विभाग के द्वारा जितने भी फार्म भरे जा रहे हैं, एक का भी श्रम विभाग का पास नहीं होता जो 15-20 हज़ार रुपये नहीं देता। अपात्र लिख जाए। हमारा कहना उसमें वो है वो जो भूनता वो घपला हटाना चाहिए। वो जो दलाली चल रही है वह बंद होनी चाहिए और उसके जो है जो रकम है वह कम से कम 1 लाख रुपए होना चाहिए। वह 50,000 बता रहे हैं। और दूसरा ये है, जब सरकार से रिटायरमेंट कोई सरकारी आदमी हो उसे 10-15 लाख रुपए तो जीती मिले हैं। 28-30 हज़ार रुपये महीना पे पेंशन मिले है। अगर जो खेत मजदूर जिनने पूरी ज़िंदगी हरि की नगरी हरिद्वार में तीज महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। हरियाली तीज महोत्सव हरि की नगरी हरिद्वार से जर्स कंट्री सोसाइटी द्वारा पूरे जोश के साथ परंपरागत तरीके से तीज महोत्सव महिला द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम संयोजक मधुचुग एवं आरती जैन ने बताया, तीज का त्योहार जो पार्टियों में बदल जा रहा है, इसमें पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए झूला लगवाकर खूब आनंद के साथ मनाना चाहिए, जिसमें अब डीजे की थाप पर महिलाओं का डांस होने लगा है। मना रहे हैं और हम सारी महिलाओं को संदेश देना चाहते हैं कि वो आकर अपने आप को प्रेजेंट करें और अपना उत्साह दिखाएं तीज के प्रति, जो आजकल लुप्त हो रहा है, जो कि आजकल पार्टियों में वो हो रहा है। ये हमारा एक ट्रेडिशनल त्यौहार है और इसको हमें सब। आरती जैन हरिद्वार की जर्स कंट्री सोसाइटी से में रहती हूँ मैं, और आज हम यहाँ एक रॉयल वृंदावन होटल में तीज का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। 2 साल बाद हम लोग कुछ इवेंट कर रहे हैं। तीज का त्यौहार भारत देश एक संस्कृति
गाखेड़ी के अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना एवं आरती की गई, जिसमें मुख्य अतिथि रहे पूर्व विधायक संजय गर्ग ने कहा, महाराज अग्रसेन अग्रवाल समाज के संस्थापक ही नहीं ऐतिहासिक पुरुष भी थे। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष पंकज गर्ग, जिलाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, आयुष गुप्ता, संदीप गुप्ता, रचित गुप्ता, जनेश्वर गुप्ता, रामकुमार गुप्ता, संजय गुप्ता, अमित गर्ग, पंकज सिंघल, महेश गुप्ता मौजूद रहे। महानगर के अंबाला रोड स्थित अमृत टॉकीज का अब कायाकल्प होने के बाद विशाल मेगा मार्ट के नवनिर्मित शोरूम में तब्दील हो गया है। आज विशाल मेगा मॉल उद्घाटन पूर्व शासकीय अधिवक्ता विशंभर सिंह पुंडेर के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशंभर सिंह पुंडेर ने कहा, एक ही छत के नीचे लोगों को सभी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में जरूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता इस बात की भी है कि आने वाले ग्राहकों को अपनत्व महसूस तभी होगा जब मूल्य भी नियंत्रित होंगे। इस अवसर पर विश्वजीत सिंह पुंडेर, वरिष्ठ अधिवक्ता अम्बरीश पुंडेर, दुष्यंत पुंडेर, विशाल मेगा मार्ट कंपनी से प्रबंधक अंकुर चौधरी मौजूद रहे। शहर के इस एरिया के लिए, क्योंकि हम ये चाहते थे कि पुराने शहर के अंदर भी परचेजिंग के लिए कोई बहुत अच्छा जगह हो, कोई बहुत अच्छा जॉइंट हो, जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के साथ आएँ और बैठें और वो काम करें। तो उस नीयत से हम लोगों ने यहाँ पर ये 3 फ्लोर का एक कैंपस बनाया है विशाल मेगा मार्ट के लिए। तीनों फ्लोर के ऊपर विशाल मेगा मार्ट ने अपनी सारी रेंज रखी है और सह परिवार आकर परचेजिंग करने के लिए ये इस शहर के हर वर्ग के लिए, चाहे कोई लो इनकम ग्रुप हो या कोई मीडियम इनकम ग्रुप हो या कोई हाई इनकम ग्रुप हो, सब लोग। कांवड़ यात्रा के सकुशल संपन्न होने के बाद अब बांगड़ यात्रा भी प्रारंभ हो चुकी है। गागलहेड़ी क्षेत्र के भक्तजनों ने राजस्थान में पड़ने वाले बांगड़ गोगा पीर बाबा पर निशान चढ़ाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। रक्षाबंधन तक चलने वाली बांगड़ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और उनके परिजनों को नंगे पांव रहना पड़ता है। सरसावा ब्लॉक के गांव कुम्हारेड़ा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान चलाया गया। सरसावा ब्लॉक के कुम्हारेड़ा में ग्रामवासियों को बीमारी से बचाने के लिए ग्राम प्रधान द्वारा गांव में नियमित रूप से प्रधानमंत्री योजना के तहत सफाई कराई जा रही है, जिससे गांव में किसी तरह की कोई बीमारी न फैल सके। इस मौके पर साजिद हसन, परवेज आलम, विनोद कुमार, डॉक्टर इकबाल मौजूद रहे। भारत निर्वाचक आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नंबर एकत्र किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया, भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था लागू की है, निर्वाचक नामावली को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने एक व्यवस्था लागू की है कि निर्वाचक नामावली को आधार कार्ड से जोड़ा जाए। उसके लिए हमारे बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से सभी मतदाताओं से आधार कार्ड लिया जा रहा है, लेकिन ये आधार कार्ड स्वैच्छिक लेना है, ज़बरदस्ती किससे नहीं लेना है। और इसके अलावा कुछ ऑप्शंस भी दिए उन्होंने, इसके जिसका आधार कार्ड ना हो तो कुछ ऑप्शंस भी हैं जो कि वो लेंगे जो 8-10 हिस्से की वोट दिया जाता है। और इसके साथ साथ ही ये भी एक कार्यक्रम रखा गया, पहले जो है केवल 1 जनवरी को जो होता था उसका। गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह ने सहारनपुर से अमरनाथ तक साइकिल द्वारा यात्रा करने वाले नानौता ब्लॉक के ग्राम भनेड़ा खेमचंद निवासी सोमपाल पुंडेर को फूलमाला डालकर रवाना किया। इससे पूर्व भी सोमपाल पुंडेर साइकिल द्वारा लंबी दूरी की गई यात्रा कर चुके हैं। सोमपाल पुंडेर की आयु 65 वर्ष होने के बावजूद भी वे निरंतर साइकिल द्वारा चलते हुए युवाओं को संदेश दे रहे हैं कि साइकिल चलाने से प्रदूषण कम होने के साथ ही स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष चौधरी सत्यपाल सिंह, शिशपाल जंधेड़ा, अवनीश रोड, नितिन चौधरी, सुभाष चौधरी, अरविंद बरसी सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। और साइकिल चलाने से स्वास्थ्य तो ठीक रहता है। प्रदूषण भी नहीं बनता, साइकिल चलाने से प्रदूषण मुक्त रहता है। मान कोई बाइक चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है तो प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण भी नहीं होता और साइकिल से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा के लिए प्रेरणादायक है। सब अधिकारियों ने साइकिल का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सब लोगों ने, आप लोगों ने भी जो मीडिया की 83 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल चंचल सिंह कपकोटी के नेतृत्व में बीडी बाजौरिया इंटर कॉलेज में वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। थल सैनिक शिविर में छठे दिन कैडेट्स ने सुबह पीटी एवं योगा के बाद टेंट लगाने का अभ्यास किया। बटालियनों से आए थल सैनिक कैंप हेतु कैडेट्स ने फायरिंग अभ्यास भी किया। विकास भवन में ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए प्रधानों की समस्याओं को लेकर डीपीआरओ को एक ज्ञापन भी सौंपा। हमने परसों एक ज्ञापन दिया था, तब भी सीडो साहब नहीं मिल पाए, डीपीआरओ साहब को ज्ञापन दिया था। आज सुबह लगभग 11 बजे से हम लोग बाहर खड़े हैं। डीपीआरओ साहब
भी नहीं है जिनसे बात करते, सीडीओ साहब से बात करनी थी। लगातार अंदर हम अपनी बात भिजवा रहे हैं। पहले एक मीटिंग चल रही थी, चलो कोई बात नहीं, हम इंतज़ार किया। उसके बाद फिर कुछ अधिकारियों की मीटिंग शुरू हुई, वो भी ख़त्म होगी, फिर हम इंतज़ार में रहे। उसके बाद एक तीसरी मीटिंग शुरू होगी। अब आप हिसाब लगाओ कि प्रधान अपने गांव से आता है चल के, गरीब लोग गांव से आते हैं, अपनी बात कहना चाहते, किससे कहें? अगर चलो सीडीओ साहब पे टाइम नहीं था, किसी और को हमसे मिलने के लिए भेजें, हमारी बात सुने, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। लगभग 2-2 ढाई घंटे हो जाते हैं कि मुलाकात नहीं हो पा रही। आरटीओ विभाग की लापरवाही के चलते डग्गामार वाहन और टेम्पो सड़कों पर बिना लैपटॉप के दौड़ रहे हैं। तेज गति से चलने वाले ये ओवरलोड वाहन एक दूसरे वाहन को ओवरटेक करते और साइड में लटके बच्चे देखे जा सकते हैं। 24 घंटे गागलहेड़ी चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में डग्गामार वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं। 2 दर्जन गांवों से मिलकर बनी जिला पंचायत वार्ड 43 सीट पर जीत को लेकर घमासान मचा हुआ है। मुकेश चौधरी के विधायक बनाने के बाद खाली हुई ये सीट सपा और बसपा के लिए नाक का सवाल बन गया है। बसपा प्रत्याशी के आप में पूर्व ब्लॉक प्रमुख घनश्याम चौधरी भी चुनावी समर में उतरे हुए हैं। उनका कहना है कि वे चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में विकास को स्वर्ण अक्षरों में लिखने का काम करेंगे। खरकड़ी में लगभग 85-90% जो बहुजन समाज का हमारे नेता नारा देते आते थे कि 85% बहुजन का वोट है, वो कहानी आज चरितार्थ हो रही वास्तव में गलियों में यहाँ पर कि 85% से भी ज़्यादा वोट हम लोगों को मिलने जा रहा है, हमारे कंप्लेट के निशान को मिलने जा रहा है। क्षेत्र के सभी जिम्मेदार जितने भी लोग हैं गाँव विकास भवन में ग्राम प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने कहा, हमने ज्ञापन डीपीआरओ साहब को दिया था, लेकिन प्रधानों की किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है। यदि प्रधानों की ही बात नहीं सुनी जाएगी तो आम जनता का क्या होगा? जल्दी ही हमारी मांगी पूरी नहीं हुई तो पूरे जिले में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बंद दिया था। आज सुबह लगभग 11 बजे से हम लोग बाहर खड़े हैं। डीपीआरओ साहब भी नहीं है जिनसे बात करते, सीडीओ साहब से बात करनी थी। लगातार अंदर हम अपनी बात भिजवा रहे हैं। पहले एक मीटिंग चल रही थी, चलो कोई बात नहीं, हम इंतज़ार किया। उसके बाद फिर कुछ अधिकारियों की मीटिंग शुरू हुई, वो भी ख़त्म होगी, फिर हम इंतज़ार में रहे। उसके बाद एक तीसरी मीटिंग शुरू होगी। अब आप हिसाब लगाओ कि प्रधान अपने गांव से आता है चल के, गरीब लोग गांव से आते हैं, अपनी बात कहना चाहते, किससे कहें? अगर चलो सीडीओ। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज़ परिक्रमा। नमस्कार।